हेलो दोस्तों, सभी को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। केदारनाथ जी और अमरनाथ जी की जय हो। दोस्तों, जैसा सभी आप लोगों को पता है, अभी 2025 के अंदर 4 धाम के बाद अमरनाथ जी यात्रा के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 जुलाई से 9 अगस्त तक ये यात्रा होगी और अभी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गई। रजिस्ट्रेशन की हालत ऐसी है कि 5 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन सारे बुक हो गए ऑनलाइन। लगभग दिन के 3000 लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और 4500 ऑफलाइन विभिन्न बैंकों के माध्यम से भी हो रहे हैं। जिन जिन भक्तों को केदारनाथ अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाना है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप ऑफलाइन बैंकों के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो थोड़ी जानकारी उनको मैं बता दूं कि किस प्रकार का रास्ता है, कैसे जाना है, क्या तैयारी करनी है, ताकि जब अमरनाथ जी की यात्रा करें तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है उन्होंने अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लगाया। हेल्थ सर्टिफिकेट का मतलब है वो फिट है, किसी प्रकार की उनको बीमारी नहीं है, वो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। उसमें डूज़ और नो डूज़ कुछ चीज़ें दी गई है, उनका हमें पालन करना है। सबसे पहले तो भी यात्रा के अंदर समय है, पूरा मई पड़ा है, जून है, 2 महीने हैं, तो अपने को फिट और भी बढ़ाना है। क्योंकि जो अमरनाथ जी की यात्रा है, बात की कहीं पर भी हो, सबसे पहले आपको जम्मू आना पड़ेगा और जम्मू आने के बाद आपको भगवती नगर बस स्टैंड है, वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा, आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा और वहाँ से सरकारी बसों के द्वारा आपको बेस कैंप पहलगाम है, वहाँ पहुँचना पड़ेगा। उसकी जर्नी ये मान लो लगभग 7-8 घंटे की है। उसके बाद आप बेस कैंप पहलगाम पहुँच जाओगे और वहाँ पर वापस आपका मेडिकल होगा, आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा और उसके बाद ही आपको अनुमति दी जाएगी ट्रैक के लिए। पहलगाम से जो ट्रैक है वो 42 किलोमीटर लंबा है। उस 42 किलोमीटर थोड़ा इजी रास्ता है और आराम से ट्रैक को पूरा किया जा सकता है। लगभग 3 दिन का समय लगता है। दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है कि अनावश्यक सामान नहीं लेना है। थोड़ा मौसम ख़राब हो सकता है तो बरसाती 2-3 जोड़ी इनरवियर और अच्छे शूज़ वाटरप्रूफ वो ज़्यादा प्रेफर करना और सामान कम से कम रखो। एक स्वेटर, टोपी, गुलबंद, ऐसी 2-4 चीज़ें ले सकते हो और साथ में जो भी आप मेडिसिन लेते हो वो मेडिसिन भी रख सकते हो और कुछ ड्राई फ्रूट इस प्रकार की चीज़ें ले सकते हो। बाकी 4 पड़ाव आएंगे, वहाँ पर खाना पीना सब कुछ लंगर में आराम से मिल जाता है। वो टेंट है, उस टेंट का किराया लगता है। दूसरा रास्ता जो अमरनाथ जी का है वो शॉर्ट है, बालटाल होकर, तो वो 14 किलोमीटर की दूरी है, पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है एकदम, तो उस पर लोग आना पसंद कम करते हैं। जाते वक्त तो पहलगाम से होकर जाते हैं 42 किलोमीटर और वापस बालटाल से होकर वो नीचे आ जाते हैं। जो पहलगाम का 42 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसमें लगभग 15 किलोमीटर टैक्सी मिल जाती है। यानी मोटा मोटी मान के चलो आप 27-28 किलोमीटर आपको ट्रैक करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है सुबह उठ के कुछ 2-3 किलोमीटर रोज़ आप घूमो फिरो और अच्छा खान पीन सात्विक भोजन ग्रहण करो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इस प्रकार हम अमरनाथ जी की यात्रा में जा सकते हैं और सब लोगों को जाना भी चाहिए। भगवान शिव और पार्वती ने वहाँ पर तपस्या की थी, वहाँ का वास स्थान है और बहुत ही सुंदर नेचर ब्यूटी देखने का आनंद भी आ जाता है, साथ में भक्ति भी हो जाती है और प्रकृति का अच्छा दृश्य देखकर मन आनंदित भी हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। बाकी वहाँ की गाइडलाइन है, उसमें भी दिया हुआ है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो शारीरिक रूप से, बीमारी रूप से, तो फिर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और साथ के अंदर जो अपना बैग है उसके अंदर पावर बैंक, एक्स्ट्रा बैटरीज, फ़ोन, ये सब लेना है और
जम्मू जो बस स्टैंड पर जैसे आप आते हो तो वहाँ पर मात्र 200 रुपये लगते हैं और वहाँ पर आप अपने सिम को पोर्ट करवा सकते हैं या वो वहाँ की फिर पोस्ट पेड सिम में वो मिल जाती है। जियो और BSNL कहते हैं कि BSNL का टावर ज़्यादा अच्छा रहता है, बाकी जियो की भी सर्विस अच्छी है, 5G आराम से है। तो इन सब चीज़ों का रोज़ भगवान का नाम लें ताकि आपकी अमरनाथ जी यात्रा सफल हो। जय अमरनाथ जी। धन्यवाद।